आदिदेव महादेव। पढ़ते हैं देवलोक ऐसा है, बैकुंठ ऐसा है, गोलोक ऐसा है, स्वर्ग ऐसा है, नरक ऐसा है। पर मैंने जितने भी शास्त्र पढ़े हैं, प्रेत लोक के विषय में कहीं कोई वर्णन नहीं है। प्रेत लोक एक रहस्य है। और पितर जहाँ वास करते हैं, पितृलोक, उसके बारे में भी कोई विस्तार से वर्णन उपलब्ध नहीं है। तो मुझे लगता है प्रेत लोक और पितरों का स्थान बहुत बड़े रहस्य हैं। इनके विषय में आप आम तौर से पब्लिक में बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि अंधविश्वास फैलाने की धारा में आप गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इससे लगता है कि गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती कि आपको प्रेतों के बारे में ज़्यादा ज्ञान हो। कहीं आपको ज़्यादा विस्तार से वर्णन नहीं मिलेगा, कहीं यह भी वर्णन नहीं आता कि प्रेत ने आके किसी को ज्ञान दिया हो। सिर्फ इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास का है, जिन्होंने एक प्रेत से ये ज्ञान प्राप्त किया था कि हनुमान जी तक कैसे पहुँचे। इसके अलावा शायद एक दो उदाहरण और होंगे, ज़्यादा उदाहरण नहीं है। महादेव सिर्फ महादेव ही थे जिन्होंने समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को त्याग कर हलाहल विष का पान किया, संसार को बचाने को, जैसा लोग कहते हैं। लेकिन क्या पता हलाहल विष हम जिसको कह रहे हैं वही मूल स्वरूप में अमृत हो, और जो अमृत समझ के पी गए उसके बाद उन सब के कैरियर भी समाप्त हो गए। कंठ में उन्होंने रोका तो उनका कंठ नीला हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं चूंकि वासुदेव उनके हृदय में थे तो उन्हें कष्ट न हो, इसलिए उन्होंने उस हलाहल विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। गंगा का अवतरण भी लोग ये बताते हैं कि सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए हुआ। पर मेरा ऐसा मानना है कि जो विष की ज्वाला शिव के शरीर में उत्पन्न हुई, उसको शीतलता प्रदान करने के लिए गंगा जी उतरी और उनकी जटाओं में ही वास कर रही हैं। उनका शरीर सदैव गंगा जल से भीगा रहता है, जिससे विष की ज्वाला से उन्हें अधिक कष्ट न हो। तो हमें तो गंगा जी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहिए कि महादेव की एक इतनी बड़ी सेवा तो उनके द्वारा हो पा रही है। हम लोग हैं ही क्या उनकी सेवा करने वाले। जब हम किसी वीर पुरुष की चर्चा करते हैं, महान वीरताओं की चर्चा करते हैं, तो चर्चा करते करते हमें उसके गुण कुछ अपने अंदर भी उनकी छाया तो पड़ने ही लगती है। तो अगर हनुमान जी की हम वर्णन कर रहे हैं और उनकी लीला का बखान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी छाया हमारे ऊपर पड़ेगी, तो भय कम होगा और वीरता हमारे अंदर उत्पन्न होगी। ये तो एक साइकोलॉजिकल स्वाभाविक। हाँ, भक्त के लक्षण हनुमान चालीसा की 2 लाइनों में मिलते हैं। और ये मनोकामना वाले भक्तों की मैं ये बात नहीं कर रहा, वो एक अलग पक्ष है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, हरि चरित्र सुनवे के रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जो विद्यावान हैं, गुणी हैं, अत्यंत चतुर हैं और राम काज करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं, भक्त को ऐसा होना चाहिए। हरि चरित्र सुनवे के रसिया, अभी हमने बात की कि आत्मा ही हरि है, क्योंकि वो जीवन का हरण करके चली जाती है। तो उस आत्मा के चरित्र को सुनने के वो रसिया है, और स्वयं राम, लक्ष्मण और सीता माता के मन में निवास भी करते हैं। यानी ये तीनों महान शक्तियाँ सदैव उनका स्मरण भी करती रहती। तो सच्चा भक्त वही है जिसका स्वयं इष्ट देव जो है वो उस भक्त का स्मरण सदैव करता है। तो मेरे छोटी सी बुद्धि से ये भक्त के लक्षण हैं। आप भी चिंतन करिए, अपना निर्णय निकालिए। हनुमान चालीसा का कोई योगिक इंटरप्रिटेशन है गुरुजी? कर सकते हैं, अगर करना ही पड़ेगा तो कर देंगे। भक्त के लक्षण तो मैंने बता ही दिए जी, और ये लक्षण महान योग साधना सफलता पूर्वक करने पर आपके अंदर उत्पन्न होंगे। हरि का आपको ज्ञान होगा, अर्थात आत्मा का ज्ञान होगा। फिर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बारे में भी आपको ज्ञान उत्पन्न होगा। जैसे कि अतुलित बलधामा, यह शारीरिक और मानसिक शक्ति के साथ साथ कुंडलिनी शक्ति जागरण का भी प्रतीक। इनका कॉम्बिनेशन देखो, राम साक्षात काल का स्वरूप है, सीता जीवात्मा का स्वरूप है और लक्ष्मण शौर्य का प्रतीक है। हनुमान जी वायु के पुत्र हैं, अर्थात प्राणायाम हनुमान जी की कृपा से संभव है। ठीक है। रावण दशानन, 10 इंद्रियों वाले शरीर का प्रतीक है। तो जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है फिर क्या होता है, शरीर उस पर अपना अधिकार मानने लगता, बोलने लगता है ये मेरी आत्मा है।
और पूरा प्रयास करता है कि वो उसके अंदर ही रहे, लेकिन जब काल उसको उद्धार करने आते हैं, राम स्वयं, तो शरीर आत्मा विहीन हो जाता है, निर्जीव होकर पड़ा जाता है और फिर उसका अग्नि में जलना ही शेष रह जाता है। हनुमान जी चूँकि वायुपुत्र हैं, तो वायु के माध्यम से आत्मा और परमात्मा काल का मिलन होता है। हनुमान जी जाते हैं तो आत्मा का संदेश काल तक जाता है, काल उसे लेने आते हैं और आत्मा उनके साथ चली जाती है। अधिदेव महादेव हर